हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ पे। यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की और सेकंड और एंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट वीडियो पे अपलोड, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जा करके देख सकते हैं। फिलहाल हम इस पार्ट को इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियसली जो लास्ट में पढ़ाया था वो आप थोड़ा सा रिकॉल करिए कि जो नए थ्रेड्स और नई डायमेंशंस ऑफ यहाँ पर फ्रीडम वो हम जो है अलग अलग आती है सोसाइटीज़ के थ्रू हम उसको जो है देखते जाएंगे। नए जो डायमेंशंस थे वो मैंने आपको बता दी कि नेट के थ्रू जो है हम लोग ट्राइबल कल्चर्स को बचा सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। सो अब इसके थ्रेड्स क्या हैं? एज अ रिजल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड रिगार्डिंग द हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। फॉर इंस्टेंस, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर्स? क्या पीपल्स को अलाउ करना चाहिए कि वो अनसॉलिसिटेड मतलब किसी भी प्रकार की ईमेल किन्हीं भी प्रकार के लोगों को भेज दें? शुड गवर्नमेंट बी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल्स टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट? क्या गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कि वो प्राइवेट ईमेल्स को पढ़ सके ताकि वो टेररिस्ट को ट्रैक डाउन कर सके? तो ये टेररिस्ट वाला जो ये मेन थ्रेट है किसमें? फ्रीडम में। डायमेंशंस तो हैं ही हैं पर ये टेररिस्ट वाला ही मेन थ्रेट टू फ्रीडम है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। पॉलिटिकल थ्योरी को जब हम प्रैक्टिस में पुट करते हैं तो इसमें हमको क्या क्या मिलता है, क्या क्या क्रिएट होता है। The term like equality concern our relationship with other human beings rather than the things। जो टर्म इक्वालिटी है ये हमारा रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स में ही तो जो है क्रिएट करता है कि ह्यूमन बींग्स में इक्वालिटी होनी चाहिए। थिंग्स के साथ आप थोड़ी ना इक्वालिटी कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा पेन है, मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूँ कि मैं पेन की और अपनी बराबरी करूँ। तो यहाँ पर केवल ह्यूमन बींग्स की इक्वालिटी की बात की जा सकती है, उनके रिलेशनशिप की बात की जा सकती है। किसी भी थिंग्स की ह्यूमन बींग से रिलेशनशिप वाली इक्वालिटी की बात नहीं की जा सकती। अब देखिए, लेट अस बिगिन विद आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वालिटी इन डिफरेंट प्लेसेस। You may have noticed that people jump the queue in shops. Sometimes those who do so are told to get back in line and we feel glad। आपने देखा होगा कई बार, आप कहीं मान लीजिए कि कहीं भी आप लाइन में लगे हैं, शॉप पे लाइन में लगे हैं, कोई चीज़ आप परचेस कर रहे हैं, या फिर आप हॉस्पिटल्स में लाइन में लगे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कुछ लोग जो हैं अपने तानाशाही में, अपनी अकड़ में आपसे आगे निकल जाते हैं और आपसे क्या इनफैक्ट जो लाइन बनी है ना उस लाइन में सबसे आगे निकल करके चाहते हैं कि हमको जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमको ज़्यादा मिले, ऐसा वो चाहते हैं। हालांकि जानते नहीं है कि व्हाट इट इज़ मीन बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पर वो चाहते हैं कि इसमें हमको जो है सबसे पहले जो भी कंसिडरेशन है वो मिलना चाहिए। बट ऐसे में जो हम लोग जब लाइन में खड़े रहते हैं तो हमको बहुत ही बुरा लगता है, अरे यार ये बंदा कैसे निकल गया। तो उसमें कुछ लोग जो हिम्मती होते हैं उनमें से निकल करके बोलते हैं अरे भाई चलो पीछे चलो पीछे चलो, तो उनको जो धक्का मुक्की करके पीछे भेज दिया जाता है। जब वो पीछे चले जाते हैं तो हमें यहाँ पर अच्छा लगता है, हमें अच्छी फीलिंग आती है, वही बोला जाता है यहाँ पर बोला जा रहा है वी फील ग्लैड। अब देखिए, वी रिजेंट दिस बिकॉज वी ऑल वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज। हमको ऐसा क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हम सभियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए गुड्स को लेने के लिए और जो भी सर्विसेज है उनको हमको प्राप्त करने के लिए। एट द सेम टाइम इफ देयर आर सेपरेट counters for the old and disabled we understand that much special treatment may be justified। उसी टाइम पे अगर डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक डिफरेंट काउंटर हो तो हमको वहाँ पर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई आप डिसेबल हैं, आप अपना इलाज जा करके पहले करा सकते हैं। वहाँ पर हम जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करेंगे। कंसीडर द फैक्ट दैट देयर आर मैनी children who cannot go to school because they have to work to feed themselves। many children, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा सकते हैं बिकॉज उनको अपने खुद के लिए काम करके खुद के खाने के लिए जो है पैसे बचाने पड़ते हैं। एंड मोस्ट गर्ल स्टूडेंट इन पुअर हाउस होल्ड आर पुल्ड आउट ऑफ द स्कूल टू केयर देयर यंगर सिबलिंग्स। जो मोस्ट गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं, उनको जो है स्टडी एजुकेशन इस वजह से नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अपने यंगर सिबलिंग्स की केयर करें, इसलिए उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। वाइल पेरेंट्स गो टू वर्क, वाइल जो पेरेंट्स हैं वो कमाने खाने के लिए बाहर गए होते हैं। ऐसे टाइम पे जो गर्ल चाइल्ड होती है वो अपनी यंगर सिबलिंग की जो है केयर करती है। इवन दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, इसके बावजूद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, दिस राइट रिमेन फॉर्मल। ये राइट जो है अभी तक भी कुछ लोगों के लिए फॉर्मल ही रह जाता है, दिखावा बन करके ही रह जाता है। इफ़ वी सफ़र फ्रॉम सम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविजन मेड। अगर हम किसी भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो हमको ये चाहिए कि हमारे लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं। When we cannot even afford basic needs, equal opportunity is not enough। अब देखिए, जब हमको बेसिक नीड ही नहीं मिल रही है तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी का रख करके क्या करेंगे भाई साहब?
बेसिक नीड का मतलब है अगर आपको पानी नहीं मिल रहा, खाने को दाल चावल रोटी सब्जी नहीं मिल रही, तो यार इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या करोगे भाई लेकर के। मेरे को खुद अगर खाना पानी पीने को नहीं मिल रहा, कपड़ा नहीं मिल रहा, रहने को नहीं मिल रहा, तो भाई साहब ले जाओ, आप अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसको नहीं चाहिए, आप लेकर के भाग जाओ, बस मेरे को आप बेसिक नीड दे दो। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपको पास बेसिक नीड ही नहीं है तो फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का आपको क्या फ़ायदा। अब देखिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज जॉब्स, डिसेंट वेजेस, सब्सिडीज, हॉस्पिटल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, उसमें जॉब्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिसेंट वेजेस का जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब्सिडीज ऑफ हॉस्पिटल्स का जो है होता है, ये सारी चीज़ें ये एक सेपरेट एजेंसी रिक्वायर करती है। दीज रिक्वायर्स दैट सम एजेंसी टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर फेयरनेस को जो है इंश्योर करने के लिए कुछ एजेंसीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होनी जरूरी हैं। फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर सम ऑफ द कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आगे आने वाले चैप्टर्स में जो पॉलिटिकल थ्योरी बुक है उनमें हम ये सारे चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हमें पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों स्टडी करना चाहिए। वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज़ बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे पास भले ही पॉलिटिकल आइडियाज़ हो सकते हैं, पर क्या हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। इट इज़ मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियंस हु प्रैक्टिस पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए, यहाँ पर एज ए स्टूडेंट हम सवाल कर रहे हैं कि ये पॉलिटिशियंस को जो है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो आगे चल करके पॉलिटिक्स थ्योरी को जो है इंटरप्रेट करने वाले हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ें भाई। और फॉर लॉयर्स एंड जजेस हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और जो लॉयर्स हैं और जो जजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को दोनों को इंटरप्रेट करते हैं, भाई उनको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, हमको क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो है जवाब आता है दूसरी तरफ से। फर्स्ट, ऑल ऑफ अस पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट फॉर ऑल अबव टारगेट ग्रुप्स। पॉलिटिकल थ्योरी जो ऑल अबव टारगेट ग्रुप्स के लिए रिलेवेंट है। अब देखिए हमसे क्या कह रही हैं, डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स ऑल द नॉट ऑल ऑफ अस विल बिकम मैथमेटियंस। क्या हम मैथमेटिक्स शुरुआत से जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th तक, देखिए 10th के बाद तो स्ट्रीम चेंज हो जाती है, पर जिन्होंने भी मैथ लिया है 12th तक या फिर 10th तक मैथमेटिक्स हम पढ़ते आते हैं, घिसते आते हैं, मार्क्स जो है कैसे भी करके लेकर के आते हैं, तो क्या हम आगे चल करके हमें मैथमेटिशियंस बनना पड़ता है? नहीं बनना रहता ना, पर फिर भी हमको पढ़ना रहता है। क्यों? क्योंकि हमको क्वालिफाई करना रहता है, मार्क्स लाना पड़ता है। मार्क्स नहीं आएगा तो फिर पापा के डंडे पड़ेंगे, तो वो मार्क्स लाने के लिए हमको जो पढ़ना पड़ता है, बट हम मैथमेटिशियंस तो नहीं बन जाते। तो ऐसे ही क्या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ करके हमें और भी जैसे पॉलिटिशियंस या फिर लॉयर या फिर जज बनना जरूरी है? नहीं, एक बेसिक जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, सेकेंडली, वी ऑल आर गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज। सेकेंडली, हम जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं आगे चल करके सिटीजन ऑफ इंडिया होने वाले हैं और अपने हिसाब से बेस्ट गवर्नमेंट चुन करके उसको वोट देने वाले हैं। तो इसलिए भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी आवश्यकता है, अवश्य है। टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world। basic knowledge जो है वो होनी ज़रूरी है political ideas की और उन institutions की जो आज जो है वर्ल्ड को shape कर रहे हैं। thirdly, freedom, equality and secularism are not abstract issue in our lives। we ourselves have prejudices against people who are different from us। we feel violent revolution is justified। अब देखिए, जो भी लोग इन सब चीज़ों को भंग करते हैं, हमको उनके प्रति जो है कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमको देखना पड़ेगा कि हाँ, ये जो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, इनके खिलाफ अगर हम वायलेंट रिवोल्यूशन भी फील करते हैं तो भी जस्टिफाइड है। अब देखिए, यहाँ पर हमने पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश करवा दिया है। प्रीवियस पार्ट जो अपलोडेड है हमारे जो चैनल है, और नेक्स्ट पार्ट भी जो है आने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।